अभी हम एक ऐसे जगह पे आए हैं जहाँ पे मधुमक्खी पालन करने के लिए खासकर हम बात करेंगे। यहाँ पे मधुमक्खी पालन करने वाले जो हमारे भाई साहब हमारे पास में ही नज़दीक में ही है। कैसे मधुमक्खी पालन होता है इस पर हम बहुत एक ही के पहलू पर हम बात करने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ बने हुए हैं मधुमक्खी पालन के यहाँ पे भाई साहब। किस तरह से मधुमक्खी पालन, अपना नाम बताते हुए आप कहाँ से हैं और किस तरह से मधुमक्खी पालन करते हैं, क्या इसमें क्या क्या सिस्टम है? मेरा नाम राहुल कुमार जी। हम लोग मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं जी और यहाँ मधुमक्खी लगाए हुए हैं। जी। जी अभी फूल तो ख़त्म हो चुका है लेकिन फूल था तब आए हुए हैं हम लोग। जी ठीक है। अक्सर हम बात करेंगे कि फूल जो है ना, ये फूल कम से कम फूल से ही जो मधुमक्खी पालन है ये मधुमक्खी पालन होता है। और अक्सर खासकर रबी की फसल जब लगती है उसके बाद से जो सरसों के फूल हैं उसी से मधुमक्खी जो उसके छतों पे उसके जो फूल हैं वहाँ से परागण करके वहाँ से रस को लाती हैं और उसी से उस रस से मधु का निर्माण होता है, शहद का निर्माण होता है। हम बात करेंगे मधुमक्खियाँ 3 प्रकार की होती है, उसमें रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और कामेरी मधुमक्खी। जो रानी मधुमक्खी होती है उस रानी मधुमक्खी से हम बात करेंगे कि वो पूरे इस परिवार की सबसे हेड होती है और वो मादा होती है और जिससे एक दिन में 1500 से 2000 के बीच में वो अंडे देती है। और अंडा देने के साथ ही उनके साथ जो दूसरा नर मधुमक्खी है वो इस पूरे परिवार में मात्र 1% होते हैं, जो कि हम बात करें उनका काम यही है कि वो एक साथ नर मादा मधुमक्खी से संभोग करते हैं और संभोग करने के साथ ही जो मादा मधुमक्खी है, रानी मधुमक्खी है जिसको हम कहते हैं रानी मधुमक्खी, उसके साथ ही एक संभोग करने के साथ ही रानी मधुमक्खी अंडा देने का काम करती है और इससे उसका संख्या बढ़ता है। और पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा जो संख्या होता है वो कामेरी मधुमक्खी का होता है। और कामेरी मधुमक्खी का काम ये है कि वो रसों को चूस करके फूलों से लाती है और साथ ही जो अंडे हैं, जो बच्चे हैं, उनका सुरक्षा इन्हीं के हाथों में होता है। और साथ ही पूरे इस मधुमक्खियों के परिवार में उनका बहुत अहम रोल होता है एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से। आइए हम चलते हैं, हमारे साथ जो मधुमक्खी पालन के करने के लिए हमारे भाई जो बताएंगे मधुमक्खियों के इस झुंड में कुल मिला जुला कर देखा जाए तो यहाँ हम बहुत बारीक से देखने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आप रानी मधुमक्खी काफ़ी चर्चा का विषय बनी होती है और रानी मधुमक्खी को दिखाने का प्रयास करेंगे कैसे रानी मधुमक्खी होती है। जरा कैमरामैन आप नज़दीक से दिखाने का प्रयास करें। अभी देखिए ये बॉक्स है, एक बॉक्स की कीमत हम बताएं कि 5000 रुपये की होती है। और इस बॉक्स में देखिए ये कंडीशन है, कैमरामैन थोड़ा नज़दीक से दिखाने का प्रयास करें जो कि रानी मधुमक्खी जरा हमें दिखाइए क्या उस रानी मधुमक्खी में देखिए ये रानी मधुमक्खी है। थोड़ा सा क्लियर इसको कीजिए, नज़दीक से दिखाइए, ये रानी मधुमक्खी है। जरा देखिए पूरे इस परिवार में मादा जो कि अंडा देने का काम करती है और एक दिन में ये मधुमक्खी कम से कम 1500 से 2000 के रेंज में अंडा देती है। और इसी से ये पूरा मधुमक्खियों का जो एक झुंड है उसके जो संख्या है बढ़ने का और काम होता है। और साथ में जो नर हैं, जरा इसको भी आप दिखाइए, आप कैमरामैन एक बार इसको भी आप दिखाइए। ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये नर हैं, इनका काम यही है कि रानी मधुमक्खी से संभोग करेंगे और उससे उसके बाद जो रानी मधुमक्खी का काम है वहाँ से वो अंडे देगी और अंडे से यहाँ इनकी संख्या बनी रहेगी। और पूरे इस मधुमक्खियों की झुंड में अगर हम बात करें, कामेरी मधुमक्खी जो इस पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा संख्या में, सबसे ज़्यादा तादाद में उपस्थित रहती है और फूलों से रस लाना और साथ में अंडों का देखभाल करना, बच्चों का देखभाल करना। और मैं कुल मिला जुला कर देखा जाए तो इस पूरे मधुमक्खी पालन में सबसे ज़्यादा संख्या के साथ है इनका एक बहुत अहम रोल होता है। कामेरी मधुमक्खी को जरा दिखाइए भाई साहब, जो कि
इसी छत्ता में करीब से दिखाने का हम प्रयास करेंगे। कैमरामैन थोड़ा दिखाइए, कामेरी मधुमक्खी को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। ये जितना दिख रहा है ये कामेरी मक्खी है, ठीक है जी जी। इसमें से मतलब बहुत कम ही मतलब दूसरा मक्खी का जनसंख्या होता है जी। जैसे ये एक रानी मधुमक्खी हो गई जी। इस एक बक्से में एक ही रानी मधुमक्खी होगी। अच्छा। और ऐसा है कि इसमें का मधुमक्खी एक बक्से का मधुमक्खी दूसरे बक्स में नहीं जाना है, दूसरे बक्स का मधुमक्खी इस बक्स में नहीं आना अच्छा है। ऐसा है, ऐसा मतलब भी इस मधुमक्खी अगर यहाँ से कामेरी मधुमक्खी हो या कोई भी मधुमक्खी अगर यहाँ से वो रस के लिए निकलेगी हाँ, तो तो इसी बॉक्स में आएगी, दूसरे बॉक्स में वो नहीं कैसे जाएगी। होता है? इसका एक अलग ही विधि है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा ये जो आप रानी मधुमक्खी रखे हैं ये कहाँ से लाए हैं गुरु? रानी मधुमक्खी के खरीदा हुआ मतलब खरीदना नहीं पड़ता है जी। ये बॉक्स में ही तैयार होती है। जी जी। उसका कुछ मतलब प्रक्रिया है, उसके द्वारा रानी मधुमक्खी का तैयार किया जाता है। देखिए सबसे रोचक बात ये भी है कि अगर ये मधुमक्खी अगर मान लीजिए आपके बॉक्से से गुम हो जाए, इनका जो जीवन काल है वो 3 साल का ही है और 3 साल के बाद जब ये मर जाती हैं तब आप कहाँ से लाते हैं और कैसे इसका क्या विधि है? इसको मरने से पहले हम लोग देखते रहते हैं कि ये पुराना हो गया है मतलब तो इस मतलब नया मतलब उसका प्रक्रिया है जो नया मतलब रानी तैयार करने की, उस प्रक्रिया से हम लोग नया रानी तैयार कर लेते हैं उसके मरने से पहले ही। जी जी। इससे नहीं कि हमारा बॉक्स वैसे ही जैसे मधुमक्खी पहले रहता था वैसे ही बना रहता है। अच्छा एक चीज़ हम देखते हैं कि गुरु ये आजकल जो कहा जाए व्यवसाय में, कुटीर व्यवसाय, लघु व्यवसाय में मधुमक्खी पालन जो है वो काफ़ी अहम योगदान दे रहा है और ख़ासकर अगर हम बात करें तो कहा जाए तो गरीबों का व्यवसाय मधुमक्खी पालन को हम कह सकते हैं। यहाँ पर गुरुदेव एक बॉक्सों की कीमत क्या है और आपका एनुअल वार्षिक जो इनकम है उसको भी हमारे श्रोता, हमारे साथ जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं उनको बताने का प्रयास करें। इसका इनकम तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है पर मतलब एक गाड़ी बॉक्स रहती है 300, एक गाड़ी पे बॉक्स आती है तो वही 3-4 लाख रुपया इनकम हो जाता है जी। और एक बक्से की कीमत कितना है? और एक बक्से का कीमत मधुमक्खी लेकर की ऐसे मतलब छोड़ के दोनों तरफ से बताइए, खाली बक्सा और फिर मधुमक्खी के साथ। मतलब ये मधुमक्खी जो है जी इसका एक छत्ते का कीमत 300 रुपया आता है जी। इसमें 9 छत्ते होंगे एक बक्से में जी और 1000 वो बक्सा बनवाने में का तो खर्चा टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया मतलब वही 5,000 करीब 5,000 रुपये पड़ जाएगा जी। बिल्कुल। और देखिए कैमरामैन थोड़ा सा और करीब आइए और मैं दिखाने का और भी प्रयास करूंगा। और कीमत खासकर अगर हम बात करें इस बक्से की टोटल कुल मिला जुलाकर 5,000 रुपया है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर ये भी दूर से आए हैं और यहाँ पर इस व्यवसाय को बिल्कुल अपने जीवन का एक मेन व्यवसाय बना करके और मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। और भी बहुत सारे बॉक्से का हम जो थोड़ा सा दृश्य दिखाएंगे कि सारे बॉक्से में जो कि मधुमक्खी पालन के दृष्टिकोण से यहाँ पर लमसम कितना बक्सा होगा? 280 बक्से हैं। 280 बक्सा है। अभी इधर कैमरामैन थोड़ा सा दिखाइए जो नियर अबाउट दूर का जो दृश्य है। यहाँ पे बहुत सारे तिलहन की जो फसल लगी है जिनके फूलों से ये मधुमक्खियाँ क्या करती है, रस चूस करके लाती है और इन बक्सों में डालती है। कितने दिनों के बाद खासकर ये मधुमक्खी जब यहाँ पर छत्तों में रस लाती, कितने दिन में ये मध तैयार होता है, शहद तैयार होता है? जैसे अगर ये सरसों मतलब है जी, इसका फूल अगर मतलब अच्छा है मतलब अभी ताज़ा नया नया निकला हुआ है जी और मौसम सही है जी, तो 1 हफ्ता लग जाता है मतलब तैयार होने में जी। अच्छा ऐसा देखा गया है कि जो पक्ष जो होता है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, माने भोजपुरी में कहल जाला कि अजोरिया और अनहरिया, तो कदुन बहुत लोग ऐसा भी कहेला कि अनहरिया में ज़्यादा मध निकलेला और अजोरिया में कदुन मधुमक्खी चाट जाली सा, ऐसा कोनो बात बा का? नहीं, इसमें अंधेरिया और इजोरिया का कोनो वो नहीं है। नहीं मतलब ये फूल अगर सही है और उस पर रस बन रहा है, मौसम सही है तो वो अनहार हो इजोर है, इससे कोनो फर्क नहीं पड़ना है ना। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यही मधुमक्खी अगर घरों में लगती है तो शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन यही मधुमक्खी अगर बॉक्सों के माध्यम से
जितने व्यवसायी लोग हैं वो अगर करते हैं तो उनके लिए भी शुभ माना जाएगा, क्योंकि इन मधुमक्खियों से, इन मधुमक्खियों के पालन से इनका भी जेब भरता है, इनका भी परिवार चलता है। और यहाँ जितना बॉक्स है, यहाँ पर लमसम 300 के तादाद में यहाँ बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, और कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो ये भी हमारे एक व्यवसाय के रूप में, कृषि के क्षेत्र में ये भी एक बहुत बड़ा अहम रोल ले लिया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 49 DC में दिनेश सिंह चौहान, गोपालगंज।